हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड हिंदी की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो की सहायता से आप एग्ज़ाम में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है और किस काल में कौन से कवि गुजरे हैं और उनकी क्या रचनाएं हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। इस तरह से पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हिंदी साहित्य का विभाजन किसने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, और उन 4 भागों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो एक एक करके इन कालों को पढ़ते हैं और इनसे संबंधित जो भी कवि हैं और जो भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला काल है दोस्तों आदिकाल। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आदिकाल को दोस्तों नाम दिया था किसने। आदिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल दिया था। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। बीजपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस तरह से पूछ सकता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। या इस तरह से पूछ सकता है कि आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर देख लेते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आदिकाल के पहले जो लेखक हैं दोस्तों, पहले कवि जो थे वो है अमीर खुसरो, और इनकी जो रचना है वो है नज़रे हिंद, यानी अमीर खुसरो ने नज़रे हिंद लिखी है। नेक्स्ट कवि थे चंद्रबरदाई, और इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है इन्हें। और इनकी जो रचना थी वो है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है जगनिक, और जगनिक की जो रचना है दोस्तों वो है परमाल रासो, और नरपति नाल्य की रचना है बीसल देव रासो। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, या नज़रे हिंद किसकी रचना है, या जगनिक की रचना कौन सी है। तो आपके ऑप्शन परमाल रासो हो जाएगा। तो इस तरह से आप आदिकाल के प्रमुख कवि याद कर सकते हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं याद कर सकते हैं। दूसरा काल है यहाँ पर दोस्तों, सेकंड काल जो है भक्ति काल। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है भक्ति काल के संबंधित, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। यानी इस तरह से पूछ सकता है कि भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भक्ति काल को। और दोस्तों, इसे स्वर्ण युग हिंदी का इसलिए कहा जाता है कि हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ कवि गुजरे हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, वो भक्ति काल में ही उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए दोस्तों, इससे संबंधित और जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर भक्ति काल को जो है दोस्तों 2 शाखाओं में बांट दिया गया, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। अब निर्गुण शाखा को भी दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया, ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो जो ज्ञानाश्रयी कवि थे वो कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, यानी जिन्होंने ज्ञान की बातें अपने रचनाओं में कहीं, वो ज्ञानाश्रयी कवि कहलाए। तो उसमें कबीरदास, गुरु नानक और रैदास का नाम आपको याद रखना है। और जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम का भाव उत्पन्न किया, यानी प्रेम की बातें लिखी, तो वे कवि कहलाए मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो दोस्तों, इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि है। तो इनमें से जो भी दिखाई देगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण शाखा का कवि है। तो इन दोनों में से कोई दिखेगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी शाखा है दोस्तों सगुण शाखा, और सगुण शाखा को भी 2 भागों में बांट दिया गया, रामाश्रयी और कृष्णश्रयी। यानी जिन्होंने राम की भक्ति करी दोस्तों तो वो रामाश्रयी कहलाए, जिसने कृष्ण जी की भक्ति करी वो कृष्णश्रयी कहलाए।
तो रामाश्रयी में तुलसीदास, केशवदास, नाभादास ये कवि जो हैं रामाश्रयी शाखा में आते हैं। और सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास ये कृष्णश्रयी शाखा में आते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामाश्रयी शाखा के कवि कौन से हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों ये इन तीनों में से कोई दिखाई दे तो वो इस राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों भक्ति काल की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अपने ऑप्शन जो है सही करके आ सकें। तो दोस्तों पहले कवि हैं सूरदास। तो सूरदास की जो रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये आपको तीनों याद करनी है, सूरदास द्वारा रचित है। और दोस्तों सूरदास जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि कहलाते हैं, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। दूसरे कवि हैं तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचना है दोस्तों रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी रचनाएं आपको याद करना है। और दोस्तों इन्होंने अपनी जो भाषा थी इन्होंने अवधी भाषा का यूज़ किया है, अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का यूज़ किया है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट कवि है कबीरदास। कबीरदास जी का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, रचना है बीजक है, जो कि उसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बीजक और उसके जो पार्ट हैं साखी, सबद, रमैनी कबीरदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है रसखान। तो रसखान की जो कृतियाँ हैं दोस्तों प्रेम वाटिका, सुजान रसखानी या रसखान आ जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट है मीराबाई। तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं राम गोविंद, नरसी जी का मायरा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं दोस्तों। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिख दिया है पद्मावत, जो कि एक प्रेम ग्रंथ है इनका। नेक्स्ट है कुतुबन। तो कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। तीसरा काल है दोस्तों रीतिकाल। और रीतिकाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से पूछ सकता है कि उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, यानी रीतिकाल नाम किसने दिया था, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रीतिकाल दिया था। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल नाम दिया। तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल भी इसका नाम है। यानी रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आइए दोस्तों और इससे संबंधित जो भी जानकारी है यहाँ पर देख लेते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया दोस्तों। रीतिबद्ध शाखा बनी इसकी, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में जो कवि आते हैं दोस्तों वो है केशवदास, चिंतामणि और देव, यानी ये रीतिबद्ध शाखा में आते हैं। और रीति सिद्ध में दोस्तों आते हैं बिहारी लाल। और बिहारी लाल को दोस्तों क्या कहा गया है, गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है, श्रृंगार रस का कवि कहा गया है इन्हें, और महाकवि कहा गया है। यानी इस तरह से भी ऑप्शन में पूछ सकता है कि किस कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, तो बिहारी लाल को कहा जाता है। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का कवि कौन है निम्नलिखित में से, तो बिहारी लाल है। और रीति मुक्त शाखा में दोस्तों घनानंद, भूषण और आलम आते हैं। तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। तो इनमें से दोस्तों जो भी नाम दिखेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त शाखा के कवि हैं। तो जो भी इन लेखकों में से, इन कवियों में से नाम दिखेगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो पहले कवि हैं केशवदास और उनकी रचना है रामचंद्रिका, कविप्रिया, छंदमाला। तो दोस्तों केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, ये ध्यान रखना है आपको, और उनकी रचनाएं पढ़ लेना है, ध्यान रखना है। दूसरे कवि हैं बिहारी लाल और इनकी एकमात्र कृति है दोस्तों वो है बिहारी सतसई। इनकी एकमात्र कृति है और उसमें लगभग 719 दोहे हैं। नेक्स्ट है महाकवि भूषण और इनकी जो रचना है शिवाबाबनी, शिवराज भूषण। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, महाकवि भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है इन्हें। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि वीर रस का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो महाकवि भूषण को कहा जाता है। या इस तरह से पूछ सकता है कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है, तो बिहारी लाल हैं।
नेक्स्ट कवि हैं घनानंद, और घनानंद की जो रचना है दोस्तों वो है बृहलीला और सुजान सागर। आइए दोस्तों अब आधुनिक काल पे चलते हैं, इसे देख लेते हैं। तो आधुनिक काल है, इससे संबंधित पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा जाता है और आधुनिक काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि नवजागरण काल किस काल को कहा जाता है, या गद्यकाल किस काल को कहा जाता है, या आधुनिक काल किस काल को कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आप पूछेगा आधुनिक काल किस काल को कहा जाता है दोस्तों, तो गद्यकाल को कहा जाता है। इस तरह से हम ऑप्शन सही लगा सकते हैं। आइए दोस्तों इसे देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, इसे पढ़ लेते हैं। तो आधुनिक काल को दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पहला है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविताएं। तो 6 भाग यहाँ पर हैं आधुनिक काल के। अब आपसे ये पूछ लेता है दोस्तों भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है, तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो है दोस्तों वो भारतेंदु युग की समय अवधि है। और इसके लेखक पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो उसके लेखक यहाँ पर मैंने नीचे लिख लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अंबिका दत्त हैं, जगमोहन सिंह हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं। तो आपको भारतेंदु युग याद रखना है, उसकी समय अवधि याद रखना है और उसके लेखक याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों द्विवेदी युग है, तो द्विवेदी युग की समय अवधि है सन 1900 से लेकर 1920 तक, और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस तरह से ये द्विवेदी युग को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट युग है छायावादी युग, 1920 से 1936 तक छायावादी युग है, और इसके जो कवि हैं दोस्तों, लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद की अवधि है 1936 से 1943, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। प्रयोगवादी की दोस्तों समय अवधि है 1943 से 1950, अज्ञे, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। और नई कविता की अवधि है दोस्तों 1950 से कंटिन्यू, जो अब तक जारी है, और इसके कवि जो हैं दोस्तों, लेखक जो है श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जो भी विभाजन किया है 4 भागों में, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी इनकी कृतियां हैं वो अगली वीडियो में, उसकी जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसके आसानी के साथ जो इनकी फेमस कृतियां हैं वो आपको बता देंगे।